एक बहुत ही एग्जैजरेटेड लड़की आती थी मीट एंड ग्रीट्स में क्रिएटर सेक्शन में। Oh shit, you have seen that? अच्छा हाँ, मैंने एक और सवाल था, आपने देखे थे ना क्वेश्चन? ठीक है थोड़ा सा ऐसे इंटेलेक्ट वाला आंसर सोच रही थी। नहीं, यही तरीका है आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए। क्या आपको अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए। लोगों को बता के नोएडा में रहता है, डर के रहना भाई, दूर तक की शादी वादी की बाबा करना। और इसने बोला था ना कि ब्रांड से प्यार करो, तो हम लौंडे दुनिया ब्रांड से प्यार करेंगे। ब्रांड से प्यार करो, ब्रांड्स को मेक श्योर करो प्यार करेंगे, अपने से प्यार। टू साइडेड हो नहीं guys, I am Rohit Raj approved. No, it's not my क्या? कैसे? On a mask for 12 to 16 hours non-stop. You can wear mask. ये कैसी मतलब हैबिट है ये, हमें भी सिखाइए। मतलब आयत पड़ गई शूट पे, we were there for about कितने दिन शूट किया हमने? 40 दिन शूट किया। 40 दिन में everybody has to wear a PPE kit and everybody has to put on a mask. Right. तो अगर मैं ही नहीं पहनूंगा तो फिर बाकी कैसे पहनेंगे? तो आदत पड़ गई फिर। When you can find the right mask तो फिर This is the habit you guys need, guys. So anyway, let's begin with the podcast. Welcome to... No, this is not the intro, guys. Hello people of internet, welcome to another episode of Badmaash Baatein. I'm your host Sukriti Grover and today we have Rohit with us, guys. अब इनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं सोच रही थी कि how do I introduce him, but मेरे पास बेस्ट इंट्रोडक्शन ये है that he is my future best friend. So, I mean, that's how I'm gonna introduce him. But yeah, आप बताओ what do you do and like अपने बारे में थोड़ा सा, and then we're gonna begin with whatever I have to ask you. Talk about. I am thank you Sukriti for having me on your बदमाश बातें, क्योंकि ये बदमाशियाँ खूब करती रहती है। I've been seeing her since I don't know 3 years at multiple fan fests. एक बहुत ही exaggerated लड़की आती थी मीट एंड ग्रीट्स में क्रिएटर सेक्शन में। Oh shit, you have seen that? I know each and every post that you've done on your Instagram. I know each and every videos that you've put on your YouTube around FanFest और ये वो सब के साथ। तो yeah, I've been seeing her and I'm really happy कि हम लोग साथ में ये कर रहे हैं। And taken this YouTube thing very seriously and I'm really happy about that, क्योंकि मजा उसी में है ना कि आप देखते हो, you see people transforming from the audience and coming on the stage, and I see कि इस साल तो नहीं हो पाया FanFest, but hopefully soon you will see Sukriti on the FanFest stage. But आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ? जैसे what do you do? आप क्या करते हो जिंदगी में रोका करने के अलावा? शादियाँ अटेंड करने के अलावा। शादियाँ अटेंड नहीं, but guys recently he got रोका fight. I hate that term. I hate it to an extent that I made sure that nobody around me uses this terminology called roka fight. But I got engaged to my long time girlfriend and right. But उसके अलावा मैं मतलब शादियाँ अटेंड करने के अलावा, बाराती बनने के अलावा मैं करता हूँ थोड़ा बहुत काम। I look after the business bit at BBQ Wines and उसके अलावा मैं एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, ऑफ कोर्स यू नो वी मैनेज अबाउट 8 to 10 टैलेंट इन दिल्ली। जो भी लोग नए म्यूजिशियंस होते हैं उनको शोज करने हैं, मोनेटाइज करना है अपने आर्ट को, वो लोग हमारे साथ काम करते हैं। और उसके अलावा काफ़ी 2-4 चीज़ें मैं इधर उधर करता रहता हूँ, बट अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फोकस इज BBQ Wines एंड उसी में हम लोग कुछ करते रहते हैं इधर उधर। That's interesting and yes guys, and future best friend guys, of course. Future best friend, मैं तो अभी current best friend भी हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि if any other creator is also watching, I am always available on Instagram. I'm always very approachable. आप मुझे email करो, आप मुझे Instagram करो and I'll revert to you. I forget how we started talking. I think हाँ, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था 2018 वाले फैन फेस्ट में, बट मेरी एक फ्रेंड आपके पास आई थी, शी क्लिक्ड अ पिक्चर, बट मैंने कहा यार ये इंसान क्यूट है एंड फेमिलियर है, कौन है ये इंसान? तो फिर उसके बाद व्हेन शी पोस्टेड विद अ पिक्चर विद यू, तब मैंने जाके इंस्टाग्राम स्टॉक किया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा ओ अच्छा, फिर मैंने फॉलो वगैरह किया था एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो। फिर उसके बाद मैंने आई थिंक फिर स्टोरी वोरी में बात हुई 1-2 बारी एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद
we have only guys, we have only had encounters and spoken to each other on Instagram. हमने कभी ऐसे बात नहीं की थी. Then we had an encounter जब वो था one mic stand था. That's right. That's when I came. मेरे को बस इतना पता था सपन का कुछ शो है. I had no idea who other people are performing, so I came there. And फिर मुझे पता लगा surprise guest was Bhuvan. So I was like, oh damn, this. मतलब I had a feeling when I saw him over there. तो फिर मुझे लगा हो सकता है कि he is there, but I didn't know he would be performing. So that was something. Yeah, that's how people get to know me or see me. मैं बस भुवन को शैडो करता हूँ और मैं कहीं दिखता नहीं हूँ. कोशिश करता हूँ कि सिर्फ Oh, अच्छा, so that people have a thing कि हाँ हो सकता है कि भुवन आसपास होगा because this one is here. ऐसा हो चुका है मेरे साथ इंसिडेंटली. मैं अपने मम्मी पापा के साथ जयपुर से वापस आ रहा था अभी couple of months back. Yeah. एंड हम लोग रुके बीच में एक हवेली करके ढाबा है. जो लोग दिल्ली जयपुर जाते हैं उनको मालूम. तो वहाँ रुका और मैंने अपने पेटेंट पीले चश्मे और मास्क लगा रखा था और somebody came to me and said अरे रोहित भाई. मैंने कहा I was also surprised. मैंने कहा ये कैसे मतलब out of the blue मैं तो चाय पीने आया हूँ, ये कैसे हो सकता है, वो भी ढाबे पे. तो नेक्स्ट सवाल उसका था भुवन भैया कहाँ हैं, भुवन भैया कहाँ हैं. भुवन के साथ शायद आप मुझे देख लोगे लेकिन मेरे साथ जरूरी पड़ता है कि हमेशा भुवन चले. तो हाँ ये एक्सपेक्टेशन लोगों की रहती है कि मुझसे मिलेंगे तो भुवन से मिलेंगे. बट होपफुली मुझसे मिलो तो यार मिलो यार बढ़िया है. हाँ. अरे गाइस इनसे बात करने का ना बहुत अलग ही वाइब रहता है because when I was honestly very anxious about this podcast, मैं बहुत नर्वस थी because हमने कभी बात नहीं की थी तो I had no idea कि वाइब कैसा रहेगा. बट जब मतलब DMs में ही ना मेरे को आ रहा था एक वाइब कि यार ये तो फन है यार, ये तो कुछ कभी तो मतलब आराम से चिल इंसान है. सो या दैट वाज समथिंग. तो मुझे फिर थोड़ा सा I was eased out, मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी उसी में. बट या दैट्स दैट. बट मुझे ना इसके बारे में थोड़ा सा जानना है अबाउट this thing, your management and whatever you are doing right now, talent management. Are you still doing that? Yeah. So I mean, because मेरे को मम्मी पापा ने इंजीनियरिंग करने भेज दिया था शुरुआत में. तो मेरा आर्ट और मेरी क्रिएटिविटी तो उस इंजीनियरिंग के साथ साथ ही वेस्ट हो गई और डाउन द ड्रेन्स चली गई. बट सिंस देन आई सजेस्टेड, आई मीन आई रियलाइज किया मेरे को एंटरटेनमेंट लोगों का एंटरटेनमेंट करना पसंद है. तो पहले मैंने कॉलेज फेस्टिवल्स करे और मैंने दूसरे आर्टिस्ट को अलग अलग जगह पे उनसे शोज कराए. बट then one day a band came, Agastya. Their team came and they said कि हम लोग को सिर्फ म्यूजिक बजाना है, आप प्लीज हमारे बिजनेस का ध्यान रखिए. तो that's how I started doing event artist management. And then Bhuvan and I met. Bhuvan ने कहा कि यार मुझे अपना काम करना है, बाकी का काम तुम देख लो. तो this was when? This was around 16. Okay. So I think around his first viral video we met through a mutual friend. और सिंस देन हम लोग का कोई ऐसा मतलब वो एक दूसरे के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्रिएटिव्स देखेगा और बिजनेस और मनी और लीगल और ये सारा काम मैं देखूंगा और स्केल कैसे करना है, बिजनेस डेवलप कैसे करना है. मतलब ये बहुत सवाल आई डोंट नो आई शुड आस्क और नॉट. मतलब बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड डू यू अंडरस्टैंड ये वाला एस्पेक्ट जो है because आई फील ये थोड़ा सा वो कॉमर्स वाला साइड हो जाता है. आई फील That's right. मैं ये बहुत कम लोगों को बताता हूँ बट मैं ना एक बनिया परिवार से हूँ तो मेरे खून में मैथ है. इंजीनियरिंग भी मैंने पहले साल के बाद छोड़ दी थी. And then I pursued journalism and mass communication. But this is something that I've been doing since school. I'm a trained actor from Natsamrat Theatre Group. And I've been the president in the school. So मैंने events organize करे हैं. मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही मैंने ये सब चीजें सीखी हैं. तो मैं भी कभी कभार गड़बड़ करता हूँ अभी भी, आई एम श्योर. बट इंस्टिंक्टिवली आता है ये सारी चीजें करना, मैनेज करना, सब चीजों का ध्यान रखना, मैथ करना. बट why don't you manage other people as well? Because I have seen जो creators के already जो managers हैं, they have like 4 to 5 creators under them. Right. So why just one person and not other people? I mean this might seem a little braggy, but when you have the number one, then your focus should be on being. मुझे लग रहा था ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी मैं. So मेरा और भुवन का ये पैक्ट था कि हम एक दूसरे से लॉयल रहे और तो
but if you have, let's say, one more creator, another कुछ top creator of India कह लो कोई, you have that person and तुम दोनों की तरफ loyal हो, you are getting you are giving equal amount of attention to both of them, तो उसके around I'm saying. And let's say दोनों है भी अलग genres के, अलग जॉनर के हैं, तो आई एग्री विद यू. मतलब मैंने भी काफी बारी सोचा, हम लोग कुछ इस पे वर्किंग कर भी रहे हैं भुवन और मैं, अच्छा, आगे जाके इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. बट राइट नाउ और इन द लास्ट 5-6 years आई फ्रैंकली फील, मतलब जो भुवन और मेरा अंडरस्टैंडिंग है या भुवन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका जो क्रिएटिव है, आई स्ट्रांगली फील फॉर इट. सो मतलब मुझे मजा आता है उसके लिए काम करने के लिए. तो मैं भुवन के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं और भुवन बीवी की वाइन्स के लिए काम करते हैं. तो एंड इट्स नॉट जस्ट मैनेजमेंट, इट्स नॉट बेयर बेसिक मैनेजमेंट. इट्स starting from how he has to be styled or how he'll be looking or what pictures should be posted on Instagram, to doing the kind of brands that we are doing or the kind of shows that we are making, like which is like Dindora or the film that What is Dindora? वो नहीं बता सकता. अच्छा ओके. अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये नोएडा के स्टीरियोटाइप सच है क्या? ऐसे जो नोएडा के जो स्टीरियोटाइप हो रखे हैं, गाइस आई एम इन नोएडा राइट नाउ जस्ट सेइंग. या सो ये जो नोएडा वाली चीज है, मुझे बॉम्बे में लोग बहुत हॉन्ट करते हैं. मेरे कुछ दोस्त हैं जिसमें से एक है थाने की प्राजक्ता कोहली, जो कि ये सोचती हैं कि ग्रेटर नोएडा में सिर्फ कट्टे चलते हैं. I mean that's the stereotype. अब मेरे दोस्त भी जो नोएडा रहते हैं वो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा कि हाँ ठीक है आ जाएंगे, बट मतलब करना क्या है फिर आके समझ नहीं आ रहा. नहीं, बट आई थिंक ये इमोशन ऑलमोस्ट फिल्म्स और न्यूज और इन सब की वजह से काफी बन गया है. और भुवन फॉर दैट मैटर ने बदनाम कर दिया है मेरे शहर को कि यहाँ पे वीडियोस में बोल के लोगों को बता के कि नोएडा में रहता है, डर के रहना भाई. अच्छा वो ऐसे ही कि इंट्रोडक्शन में ये रोहित है, ये नोएडा रहता है. The other day we were doing a show, हमने शो किया स्टार प्लस पे. हाँ. और मेरे साथ एक कमेडियन थे, गौरव कपूर भाई. तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली से हूँ. हाँ. दिल्ली में कहाँ से? मैंने कहा नोएडा से. नोएडा में कहाँ से? मैंने कहा ग्रेटर नोएडा से. हाँ. उन्होंने कहा भाई ये बोलो ना आप ग्रेटर नोएडा से, अब इतनी दूर से. मैंने कहा भाई आप बॉम्बे में मुझसे पूछो तो मैं आपको एक एरिया बता दिया. बट उसके बाद जाके उस शो पे उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती करी नोएडा वालों की और ग्रेटर नोएडा वालों की. बट होपफुली जल्दी हम लोग ये परसेप्शन चेंज कर देंगे. और मैं तो यार पिछले 5-6 साल से रातों रात मतलब ट्रैवल करता हूँ और यहीं रह रहा हूँ. पिछले 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ. और How old are you? I am 27. What? हाँ. So I've just turned 27 and आपका बर्थडे कब आता है? 23rd January. ओह अच्छा. 94 बॉर्न हूँ मैं, तो अभी 27 साल का हो गया. तो 27 शर्ट मेरे को लगा नहीं था. हाँ ये मेरे रिसीविंग दाढ़ी और रिसीडिंग हेयरलाइन के वजह से लोगों को लगता नहीं है कि नहीं मेरे को कम लगा था. I was assuming 25ish. No, I've been doing this for about 9 years. Do you know my age? You must be 22, 23. 21. 21? Yeah. Very nice. Good that you know what you're doing at 21. But okay, now let's get back to the serious things. I want to know about this कि when you are like being a manager, हाँ. you pitch brands and you pitch the creator both. I want to know both the sides. So I've been the manager that you've seen at events. Yeah. But mostly मतलब I act as the business guy. Business guy, so exactly. I'd have to first imagine and visualize कि बीबी की वाइन्स के लिए उस business arc में क्या बेहतर है. Right? मतलब there are so many brands that come to us. Yeah. There are so many different kinds of products that come to us. Yeah. But क्या सही है बीबी की वाइन्स को करने के लिए, वो एक तो सोचना रहता है. और क्या हमारी ऑडियंस, because we have a certain type of audience, right? तो वो ऑडियंस के साथ क्या जमकेगा, वो सही रहता है. फिर how comfortable is Bhuvan in doing the kind of stuff that the brand want us to do, and how open the brand is in terms of the creatives that Bhuvan will present them. तो ये 3-4 चीजें हैं. Yeah, but let's say brand ने approach नहीं करा है. Let's say कैमरा ब्रांड कह लो चलो. You think कि ये नहीं फोन ब्रांड कह लो because he shoots on phone. So now you are saying कि हम ये वीडियो फोन से कर सकते हैं and let's try to get in a phone brand and now you have to pitch in. So how is your approach like when you do that? I think मैं बहुत गाली खा सकता हूँ इस बात पे, बट मैंने पिच नहीं किया आज तक. हाँ. भुवन को मैंने किसी को पिच नहीं किया. Okay. मैंने
मतलब मैंने सही ना कि मैंने आज तक बीबी की वाइन्स को किसी को पिच नहीं किया। हमने ओह। सिर्फ वही चीजें केटर करी हैं जो चीज हमारे पास आई हैं। अच्छा। और तो मतलब क्योंकि फिर but if you want to give any tips to people who are pitching out to brands, राइट सो मतलब if I am not pitching BB की wines to these brands, I pitch Yeah. a creative eventually, right? मतलब कि मैं creative उनको भेजता हूँ, या ये बनाना चाहिए, या ये गाने में आपका पार्ट बनना चाहिए, या ऐसा वीडियो में हम बना सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अराउंड। हाँ। तो उसका तरीका यही है कि आप पहले तो फॉर ऑल द यंग क्रिएटर्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको लिंक्डइन से पता लगाना चाहिए कि कौन हु आर द राइट पीपल टू अप्रोच, क्योंकि एक ब्रांड में आई एम श्योर इतने वर्टिकल्स होते हैं, इतने डिफरेंट फील्ड्स होते हैं कि कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई सेल्स देख रहा है। अब कोई मार्केटिंग देख रहा है तो उसमें देयर विल बी अ टीम हु इज लुकिंग इनटू ऑन ग्राउंड मार्केटिंग, देयर विल बी अ टीम हु इज लुकिंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग, देयर विल बी अ टीम व्हिच इज लुकिंग इनटू BTL। तो अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो आपको देखना अब इन द लास्ट 2-3 years brands now have people who are dedicatedly looking after digital the digital marketing bit of their product. So आप उनके मैनेजर्स को, उनके VPs को, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मतलब लोग आपको जिनसे बात करने के बाद शायद आपका काम हो जाए, सिर्फ उन्हीं को आपको अप्रोच करना चाहिए। एंड देन फोकस ऑन अ फ्यू ब्रांड्स इंस्टेड ऑफ lot of them. हाँ, आप कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड कॉल्स कर सकते हो, यू कैन आस्क योर टीम टू डू दैट, बट इनिशियली अगर आपको पता है कि हाँ मेरा चैनल और मेरा वेबसाइट और या मेरा प्लेटफॉर्म या मेरा कंटेंट इन कुछ ब्रांड्स के साथ जमेगा, तो आप उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करो। एंड मतलब उनको फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म रखने के लिए, उनको लॉन्ग टर्म रखने के लिए तरीका ये होता है, या उनको आपके आपसे प्यार कराने के लिए, ब्रांड को एक बार आपसे प्यार हो गया उसके बाद दे वोंट गो एनीवेयर, इवन इफ दे आर गोइंग एनीवेयर एल्स दे विल ऑलवेज अप्रोच यू। सो उनको आपसे प्यार कराने के लिए शुरुआत में आप चाहे उनके लिए बेयर मिनिमम पे काम कर लीजिए, आप पीनट्स पे काम कर लीजिए, सो दैट यू प्रूव इट टू देम कि जो भी मैंने किया है उसका वैल्यू क्या है। तो इफ यू आर पिचिंग टू अ ब्रांड, don't be like pitch it to them, don't be super rigid about what kind of monies you want from them initially in the beginning, and धीरे धीरे करके perseverance से you will strike something, and then there are different agencies as well nowadays where क्यों हंसी आ रही है, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं। नहीं, कल मेरे साथ हुआ था। कल ही हुआ है क्या तुम्हारे साथ, क्या किया? मैं ब्रांड का नाम बीप कर दूंगी। हाँ। ने मेरे को अप्रोच किया था, हाँ। तो उनने बोला लाइक दे वर एक्सपेक्टिंग सब्सक्राइबर बेस पे कर रहे थे, व्यूअरशिप नहीं देखी थी। हाँ। तो उन्होंने पिच किया, उन्होंने बोला कि तुमको हम इतना अमाउंट देंगे, एंड इट वाज नॉट इवन लाइक हाफ से भी कम था जो मैं चार्ज करती हूँ। तो उसने बोला कि वो जो मिडिल वाली बंदी थी एजेंसी की, वो करवा रही थी कोशिश, तो उसने कैसे तैसे करके हाफ से भी थोड़ा सा मतलब उसके जितना करा लिया, बट देन आई वाज लाइक यार थोड़ा सा उसको बोलो बढ़ा तो दे यार, मतलब इट्स नॉट इवन हाफ। तो उन्होंने बोला सुकृति तुम अभी ये करके देखो, एंड इफ दे लाइक यू तो 4 महीने में बढ़ा देंगे अब। Exactly. So I was like okay fine. So ये कल ही हुआ मेरे साथ। ये स्टडी हमें खुद करनी चाहिए। ब्रांड्स लाइक द ब्रांड दैट शी मेंशन्ड, वो जिन लोगों के साथ काम एक बार ही कर लेते हैं वो उनके साथ चिपके रहते हैं, और ये रिकॉर्ड है, मतलब we've seen so many other creators work for the same brand for so many videos or so many posts. So अगर उन्होंने आपके आधे तक भी आ गए हैं, हाँ या आधे से के आसपास भी हैं, और आपको डर है यार, मतलब आपने अपने मेंटली एक ब्लॉक बना के रखा है, दैट्स योर रेट कार्ड, दैट्स फाइन, और आपको लगता है कि ये ब्रांड अच्छा है, ये मेरे चैनल के साथ जुड़ेगा तो अच्छा है। इवेंचुअली अगर मेरी ऑडियंस देखेगी कि फलाना ब्रांड ने मेरे साथ पार्टनर किया है, आई थिंक दैट्स मोर विक्टोरियस, आई थिंक दैट्स मोर रिवॉर्डिंग। तो शुरू में करो कुछ, आप बेयर मिनिमम भी करो। मैंने भी एक टाइम पे किया था when I wanted, मतलब पहले हम लोग सिर्फ एप्स प्रमोट करते थे, राइट? In the beginning only apps were the ones who used to put monies into YouTube creators. Then one day I thought कि नहीं, अब मुझे प्रोडक्ट्स करने, तो हमने एक वीडियो में ही बैग्स किए, ब्रांड हमने एक वीडियो में ही बैग्स किए, उसी वीडियो में मोटर बाइक की, उसी वीडियो में स्पीकर ब्रांड भी किया। तो उस केस में मैंने क्या वीडियो था ये? This was सफर। Oh, अच्छा, right. And the brands loved it. And the brands were so happy. They were so happy with it कि they've been a part of my life since then.
right? And then they approach me for whatever campaign they do. क्या क्या था इसमें? स्पीकर ब्रांड, बैग और क्या था और इसमें? मोटर बाइक, क्रूजर बाइक, बजाज एवेंजर। ओके, गॉट इट। अच्छा, So हमने थोड़ा प्राइस कम किया, थोड़ा अपना हाँ। व्यू पॉइंट उनको समझाया, उनकी रिक्वायरमेंट जानी या और एक म्यूजिक वीडियो में इंटीग्रेट करके दिया। बट ऐसे हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मेक देम अग्री टू फैक्ट कि उसमें और ब्रांड्स भी होंगे, लाइक एक ब्रांड के साथ दो और होंगे? तो जब आप अपनी डील वैल्यू, मतलब दिस ऑफ कोर्स विल कम इवेंचुअली, राइट, व्हेन यू हैव ग्रोन टू अ सर्टेन नंबर, बट इफ योर डील वैल्यू इज कम, मतलब आपने जो पैसे मांगे हैं और उससे वो कम पैसे दे रहे हैं, हाँ, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, आई वांट टू हैव माय प्रोडक्शन कॉस्ट इज दिस मच, या दिस पर्टिकुलर वीडियो विल कॉस्ट मी दिस मच, आई वांट टू हैव 2 ब्रांड्स, बट ये चीज आप अपने रेगुलर वीडियोस में नहीं कर सकते। ये वो That's सफर true. में पॉसिबल था, क्योंकि सफर में इन लोगों के बहुत सिंपल प्रोडक्शन भी था, हाँ, it was a bigger production and Yeah. it was simple integration for all these three. It was Right. very easy and they were not conflicting. और अगर आप एक डेडिकेटेड YouTube वीडियो कर रहे हो, then initially अगर आपने एक वीडियो भी किया, यार महीने में आप 4 वीडियो डालते हो, हाँ, either which way you should just get brands come on your side of thing, I mean on your side. या And second is to do, you can do one more video, मतलब जिसमें आप दूसरा ब्रांड इंटीग्रेट कर सकते हो। तो घर की दुकान समझ के चलाना चाहिए शुरू में और जो मिले जैसा मिले, आपकी बात रख रहे हैं और आपका क्रिएटिव रख रहे हैं तो कर लेना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो। सो एंड ये ब्रांड्स वगैरह वाला जो साइड है, हैव यू एवर डन इट फॉर द इवेंट मैनेजमेंट आल्सो? Yeah, that's where I वास्तव started. में यहाँ पे? नहीं, that's अच्छा, not. ओके, 11th grade में when I was the president, I organized an event for my school where it was a tech fest. या, तो I ensured कि सारे schools, local government schools, हर तरह के schools आए हाँ, और वो टेक्निकल फेस्ट में पार्टिसिपेट करें, हाँ, और मुझे उन सबको कुछ मोमेंटोज देने थे। हाँ। मेरे को था कि आई वोंट डू अ रेगुलर सर्टिफिकेट अवार्ड थिंग, आई वांटेड टू गिव देम पेन ड्राइव्स, हार्ड Okay. डिस्क, गिव देम फैंसी ट्रॉफीज, Right. एंड माय स्कूल सेड ओके, वी विल स्पॉन्सर ओनली दिस मच। I said, okay, I'll get you a title sponsor. And I got them a title sponsor. That was the first time in our school's history where a sponsor stepped in. Oh. And वहाँ से मैंने अपनी पहली ब्रांड डील करी। Oh, फिर मैंने 2000 लोगों का एक Why did you wear mask and then you did we? I said it because we were in a place where we should put mask. अच्छा, oh, we were supposed to. हाँ, मैं in life mask बहुत मेरे has become a part of my life. हाँ. तो मैं पहन लेता हूँ। Okay. But I hope मेरी आवाज ढंग से आ गई हो। आई आवाज तो आ रही है, ब्यूटीफुल आवाज गाइस। बढ़िया। बड़ा इवेंट्स में किया है, maybe which I mean, of course, everybody knows Bhuvan's the brand ambassador. Yeah. These guys partnered with me to organize IIT Kharagpur ka festival, and they were the title sponsor. And they had a great time there. We got so many artists to perform. We got Pratik Kuhad, we got Shalmali Kholgade, we got KK, and we had a great time organizing that festival. So मैं अपने मेरी relationships are most important. However you can utilize them and give your brand a benefit. I try and do that. Right. Okay, very very interesting segment guys. मेरे को तो फन आया ये जान के। ये थोड़ी बातें मुझे लग रहा है बोरिंग हो रही हैं। नहीं, अभी तो हम इंटरेस्टिंग करेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को। या सो दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट काफी टाइम से, ब्रांड्स और ये क्रिएटर वाला साइड, बिकॉज यू हैव बीन बोथ द साइड्स, दैट्स व्हाई मेरे को ये डिस्कशन करना था। बट लेट्स कम टू यू नाउ, व्हाई डोंट यू हैव अ चैनल? Why don't I have a channel? Yeah. I made a channel last year. मैंने देखा था नहीं, पहले आई वाज लाइक सो हैप्पी, मैंने कहा वाओ ये क्या हो गया, फिर देखा कि ये तो मजाक हो गया, हमारे साथ बीटी हो गई। नहीं, so, सबको जिसको नहीं पता है, वो 1st of April लास्ट ईयर मैंने एक चैनल खोला था जिसमें दूसरी वीडियो 1st of April 2021 पे जाएगी ये, और इट्स आल्सो गोना बी अ प्रैंक, बिकॉज़ मैं जिंदगी में कभी शायद, आई एम सेइंग इट राइट नाउ ऑन रिकॉर्ड, बट most likely never ever I will never become a creator. Why? One, a creator's life is very difficult to follow. I can't follow the kind of regime that you have. You had to come all the way to Greater Noida to record this for your channel, right? हाँ, तो क्या हो गया, फन आता है इसमें भी। आता है, मतलब उसमें तो हम सीख भी तो रहे हैं इसके साथ साथ, हमको जानने को मिल रहा है, ऑडियंस को भी सिखा रहे हैं। अगर जस्ट इमेजिन इफ आई केम हियर टू मीट यू, तो हम यही बातें करते, मैं पूछती ये सारे सवाल, अब मैं ये साथ में लोगों को भी सुना रही हूँ कि तुम भी जानो ना डियर्स,
बट यार मेरे को थोड़ा सा ये टीडियस लगता है, और बहुत ही मतलब सब लोगों को फ्लुएंटली आता है, मेरी प्रैक्टिस जा चुकी है स्टेज और ये सब की, तो मेरे को बड़ा प्रिटेंशियस. इट्स लाइक मतलब इवन इफ यू व्लॉग और यू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, क्या फन होगा. आई मीन A, you already have a network for a podcast. B, if you start vlogs, then even if you don't have an interesting life, you can vlog once a week maybe, something like that. ऐसे पूरे हफ्ते का एक vlog, ऐसा कुछ, कितना फन आएगा. Vlog तो नहीं, because I like to keep things very private. हाँ तो मतलब but podcast is something, मतलब hopefully कोई प्लेटफॉर्म सुन रहा हो, मुझे ऐसे रैंडम YouTube पे वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं करना, मुझे कोई पर्पस के साथ पॉडकास्ट करना है इन लाइफ, राइट. मतलब सिर्फ ऑडियो, नो वीडियो, एंड सम लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस कॉन्वर्सेशन होपफुली, बिकॉज आई डोंट फील कि मैं काफी बातें सही कहता हूँ, सबके पर्सपेक्टिव में गलत भी हो, मतलब अलग भी हो सकती है, राइट. यू नो, ब्रांड्स के केस में किसी के लिए कुछ और वर्कआउट कर सकता है, क्रिएटिव के केस में किसी के लिए कुछ और वर्कआउट कर सकता है. तो मुझे जो भी बातें करनी है पॉडकास्ट में, बहुत सीख के करनी है. अभी इट्स बीन जस्ट 5-6 years of doing this, so अभी 5 साल लगेंगे सीखने में, 5-10 साल और. मतलब जो ऑलरेडी नॉलेज है उसके अराउंड कर सकते हो. लाइक यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ बेसिक्स. You can start it with more also. I know, but first of all, even if I start a podcast channel, I will not start it with one. That's for sure. नहीं, मतलब लोगों को लगेगा कि ये तो अपने मतलब नहीं. So I'll tell you this one thing कि ना, जैसे when you have a I wanted to have a co-host when I started, but मेरे को एक सही इंसान नहीं मिला. जो मिला, that person was busy with his life, तो मेरे को नहीं हो पा रहा था. But so for me it's like when I have a co-host, मेरे को बहुत easy हो जाता है. Like even if I don't have stuff to talk about, उस इंसान के पास कुछ होगा बोलने को. And it's not always, we are not relying on guest every single time. तो हम आपस में भी कुछ बकर कर लेंगे तो कुछ लोग सुन लेंगे. It's like that. तो co-host का मैं बस example दे रही थी. You can have anybody else also. I agree, but ये जो It's such a beautiful piece of कर इसीलिए हम आए, काफी सकते हैं हम. क्या ब्यूटीफुल जगह थी वो. बट ये कौन सा एरिया है? पढ़ लिया मैंने. टी शॉप वाला एरिया नोएडा के पास, जो भी नोएडा के अगर देख रहे होंगे. I have heard about it, but मैं कभी इधर आई नहीं इस साइड. मुझे भी 2-3 साल हो गए आए हुए. अच्छा. But ये this is the hip area for all cool gang here. But वही है, मुझे बकर नहीं करनी है. मेरे को ना कुछ ऐसे इंसाइटफुल. हाँ, मतलब कुछ लॉजिक हो उस बात में. मतलब इसलिए, मतलब आई एम सो सॉरी कि हम लोग ये पॉडकास्ट काफी टाइम से करना चाह रहे हैं, बट हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मुझे थोड़ी इनहिबिशन रहती है कि मैं सही बातें करूं तो ही बेहतर है. अगर हम ये सर्दी में कर रहे होते, मैं अपनी हसल हुडी पहन के आती. We could have done that. Yes. But oh, okay. Tiesta. मैं क्या what was I saying? हाँ, अच्छा, ओके, यस. बट हाँ, मेरे को इसके बारे में भी पूछना है दैट यू. ये खुल जाएगी ना फिर पूछते हैं. ओके. हाँ. अच्छा, वो ये आवाज आएगी. आई वाज सेइंग, तो मेरे को ये पूछना था अबाउट यू आर वेरीफाइड. तो वेरिफिकेशन के फायदे क्या होते हैं, मेरे को बताओ जरा, हम जानना चाहते हैं. कुछ फायदे होते हैं वेरिफिकेशन के? काफी फायदे. क्या? पहले तो मेरा वेरिफिकेशन हुआ मेरे लिए सिर्फ एक, and I want to say it for my friends, for my school friends. So I mean we are a very close knit group. So जो मेरे 7वीं 8वीं से दोस्त हैं वो अभी तक दोस्त हैं. और उन लोगों हम लोग एक पार्टी में गए थे, तो किसी एक ने बोला कि अरे यार रोहित तो अब मतलब वो हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है. तो फिर लेकिन किसी ने बोला कि यार उसका ब्लू टिक नहीं है अभी. यार ये तो वैलिडेशन लाइफ में चाहिए लोगों के हिसाब से. हाँ, तो वो हो गया. आई डोंट नो, अभी 5-6 months later after that it happened. But इसके फायदे बस एक हैं कि that you can actually slide into people's DM for your work very easily. जल्दी दिख जाता है. और क्या कहते हैं, मैंने अभी कास्टिंग, डिंडोरा की कास्टिंग कहीं काफी हद तक मैंने वही इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करके लोगों से रिक्वेस्ट करा कि आप हमारे शो का पार्ट बनेंगे क्या. तो उस तरह काफी काम हुए हैं. बट ब्लूटिक के बाद हाँ, मतलब मेरे घर में तो किसी को समझ नहीं आता. मुझे तो उस दिन सही लगा था, अरे वाह ब्लूटिक हो गया. बट ब्लूटिक होने के भी कुछ गड़बड़ भी है यार. मैं ना इतने गंदे कमेंट्स करता था अपने दोस्तों के पोस्ट पे, और मतलब हंसी मजाक के मतलब टांग खींच लिया. अब वो सबसे ऊपर दिखता है.
तो पहले वो छुप जाता होगा ना बीच में कहीं, अब वो प्रोमिनेंट हो जाता है, तो अब मैं वो चीज़ें करनी मुझे बंद करनी पड़ी। और मेरा इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट लाइक व्हाटएवर आई एम, मतलब मस्ती। अच्छा, do you feel like having a personal brand also? Like personal brand, like Personal brand, like your own brand, having a separate identity from always other things you do. always I've always focused upon doing things in a way where मतलब Rohit Raj is Rohit Raj and everything else is everything else. Yeah. Rohit Raj facilitates it. And how do you go about it? How do you maintain that? हफ्ते में एक बार दाढ़ी बनवा लेता हूँ, बाल ठीक कटवा लेता हूँ, H&M से कपड़े ले लेता हूँ। थोड़ा सा ऐसे इंटेलेक्ट वाला आंसर सोच रही थी। नहीं, यही तरीका है आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए। क्या आपको अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, आपको लोग आपकी वजह से जानने चाहिए, और ये छोटी मोटी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। ऑलवेज से प्लीज, आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी, यू मस्ट स्टे ग्रूम्ड, you must stay proper with the kind of business that we are in. दो मैं और भुवन अभी भी पजामों में बैठ के ही अपनी डिस्कशनें करते हैं, लेकिन जहाँ हम घर से बाहर निकलते हैं then we have to be a little proper, a little like you know prim and उसके अलावा आपकी बातें और आपकी हरकतों से ही आप ब्रांड बन सकते हो यार। मतलब प्रिटेंशियस भी नहीं होना चाहिए। मैं काफी लोग ट्विटर पे What was your first impression about me? या फर्स्ट इंप्रेशन इज दैट कि ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं यूट्यूब पे। मतलब द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर, यू वांट अ पर्सन, यू नीड टू बी लाइक दैट। Guys, I am Rohit Raj approved. No, it's not my approval. It's in general, like मेरे ऐसा कोई आदमी जो कि वैसे नॉर्मल है, बट कैमरा खुल जाए या बात हो तो मैं सीरियस हो जाता हूँ, मेरी इंग्लिश निकलने लगती है। क्यों? पता नहीं क्यों मैं ऐसे, मतलब वही ना ऐसा कि ब्रांड वाली कोई बात, मतलब वो इंस्टिंक्टिवली ऐसा हो जाता है कि मैं, और ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलती है, या सीरियस बातें करने का मन करता है, या बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने का मन करता है। My kind of people cannot be on YouTube, but her kind of people will definitely flourish and succeed on YouTube for sure. Guys, I will succeed. मैंने सिर्फ इतना सुना, बट ओके, बट अदरवाइज लेट्स, अब थोड़ा हम लाइटर नोट पे आ गए हैं ऑफ द पॉडकास्ट। हाउ इज योर डे जनरली लाइक? कैसा रहता है? व्हाट डू यू डू इन योर एंटायर डे? क्या चलता है पूरा दिन? अभी आप जैसे मीटिंग करके आ रहे थे, क्या हो रहा था? मतलब हाउ इज योर डे? My day is, अब थोड़ा चेंज हो गया है। About before COVID it used to be like I drive a lot. So in Bombay here I drive a lot and I do meetings. बॉम्बे में what do you do? Like a Zoom car या कुछ करते हो आप? नहीं, we have a car there. अच्छा, वहाँ पे है? ऑफिस वो मैंने कार there. ओह, नाइस। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ रहते हैं, हम लोग 4-5 दिन के लिए जाते हैं, और 4-5 दिन में कम से कम 16 से 20 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो करते हैं और भाग के वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा स्केड्यूल है, मैं ऑफिस इन दिल्ली, तो मैं ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाता हूँ चिल करते हुए, गाने गाते हुए, और फिर उठते ही तो मेरे कॉल्स शुरू हो जाते हैं और सोने तक मेरे कॉल्स चलते हैं। तो लाइक व्हाट आर दीस कॉल्स एग्जैक्टली? मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। Half of them are cold calls where they'll be like, हमारे पास एक ब्रांड है, क्या हम वो उनको पिच कर सकते हैं, क्या कॉस्टिंग होगी? Half of them are calls like कि जहाँ पे उन लोगों को प्रो बोनो चीज़ें करानी है, फ्री में करानी है, कि भुवन यहाँ आ जाए, भुवन ये सेशन ज्वाइन कर ले या शेयर कर दे। बट ओके, लेट्स से व्हेन यू आर एट अ स्पॉट कि अभी कोई ब्रांड की जरूरत नहीं है, अभी वी डोंट फील लाइक हैविंग अ ब्रांड, ऐसा एक रहता है अपने में, एंड दैट टाइम यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग कॉल्स फॉर अ ब्रांड, एंड उसको उस टाइम एट दैट पॉइंट यू से नो, बट थोड़े टाइम बाद यू फील लाइक कि ओके, लेट्स से मी भी ओनली, थोड़े टाइम बाद आ रहा है, यू लाइक यार इस पॉइंट पे आई थिंक वी कैन इंटीग्रेट दिस ब्रांड, एंड फिर यू गेट बैक टू देम। तो वो कॉन्वर्सेशन कैसी रहती है? वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हम अगर इफ ब्रांड इज अप्रोचिंग अस और मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी कुछ भी बना के कुछ भी डाल दूं एवरेज, तो वो दे विल फील डिसीव्ड कि मतलब हमारे साथ गलत किया। इंस्टेड मैं उनको बोलूं कि सर अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी भुवन इज पैक्ड, या क्रिएटिवली हमारे पास स्कोप नहीं है, और जब होगा तब हम आपसे बात करेंगे। और तब आई थिंक वो तरीका जिस तरह हम बात करते हैं या जिस तरह हम लोग मैसेज एक्सचेंज करते हैं, उसमें एक ऐसी बात हो जाती है। काफी बारी हमने कितने ब्रांड्स के साथ पहले काम किया, बीच में मना किया है, और अभी वो कल परसों में मेरे पास फिर से आए, और
मैं ही अपोलोजाइज करता हूँ. मतलब इफ आई एम नॉट एबल टू cater to a brand Right. who feels कि भुवन is worthy to become a part of their campaign, Yeah. तो मतलब आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने कंसिडर किया, और मैं सॉरी बोल देता हूँ कि आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी नहीं कर एंड पा कभी रहा. आपस में अबाउट दिस कोई डिसएग्रीमेंट कभी कुछ हुआ है अराउंड समथिंग? डिसएग्रीमेंट नहीं होता है. मेरे को लगता है कि डिस्कशंस हम लोग के होते हैं, बहुत ही एमिकेबल डिस्कशंस होते हैं. जहाँ भुवन ने मना कर दिया वहाँ मुझे पता है कि ये काम दिस वोंट फ्लाई. Then why do I have If to? you said no and he wanted to do something, that मैं मना भुवन से पूछ के ही करता हूँ. हम लोग डिस्कस Okay. करके ही करते हैं. अच्छा. और जहाँ मुझे पता है कि मैंने मना कर दिया, Yeah. तो मुझे आई नो इट. आई मीन इट्स बीन 6 years now, right? Right. तो मुझे पता है कि हाँ भुवन भी इस चीज़ के लिए मना ही करेगा, तो उन्हीं चीज़ों के लिए मैं मना करता हूँ. Okay. हाँ, तो we were at calls के बाद फिर और क्या होता है पूरे दिन में? कॉल्स के बाद यार आई थिंक अब जूम कॉल्स होने लगे हैं काफी. हाँ. ये जूम कॉल्स फिर मतलब थोड़ा वैसा नहीं लगता कि जो चीजें कॉल पे हो सकती हैं वो जूम कॉल पे क्यों करना है, ऐसा कुछ रहता? आई थिंक वो थोड़ा पर्सनल टच हो जाता है. मतलब अच्छा. कॉल पे आपकी सिर्फ आवाज सुनने को मिल रही है. Yeah. एंड बिफोर कोविड वी यूज्ड टू फील कि चलो नाउ वी, मैं हमेशा बोलता था किसी से फोन बात कर रहा हूँ और मैं मिल रहा हूँ उनसे, तो नाउ आई नो अ फेस, आई हैव अ फेस टू द वॉइस दैट आई हैव बीन टॉकिंग टू. तो वीडियो कॉल में कैसा है कि हाँ थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाता है. इट सीम्स लाइक यू आर सिटिंग अक्रॉस अ टेबल, एंड एक्सप्रेशन से काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं. मैं जो आगे बोलने वाला हूँ वो मैं एक्सप्रेशन से गेज करके चेंज कर सकता हूँ या मॉड्यूलेट कर सकता हूँ. तो इट हेल्प्स मी विद माई कम्युनिकेशन. और जब भुवन होता है तो भुवन तो मतलब वो कॉल तो इज़ अ राइट, मतलब फिर हंसी मजाक ही हो रही होती है उस पूरे कॉल में. तो ये सब चीज़ें मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं. मतलब विजुअली ऑफ कोर्स इट हेल्प्स योर कॉन्वर्सेशन अ लॉट. और बस मम्मी का काम करता हूँ. मम्मी बोलती है पनीर ले आ, मम्मी बोलती हैं कि जाके आज ये दवाइयाँ उठा लाओ केमिस्ट से, ये सामान इन आंटी के दे आओ. ये 4-5 काम करता हूँ एंड दैट्स ऑल. ये every household ever. Let's go guys. So बाकी और हम क्या मैं, अरे हाँ इसके बारे में कोई इंसिडेंट्स के बारे में मुझे जानना है. आई वांट टू नो सम इंसिडेंट्स जो बिहाइंड द सीन्स हो, या कभी कोई शो के बैक स्टेज में कभी कुछ हुआ हो जो विच इज़ लाइक अ वेरी हिलेरियस इंसिडेंट. कुछ फनी हो गया हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, टू लेट्स से इवन इट कुड बी अ फैन एनकाउंटर आल्सो. हाँ मतलब कुछ भी हो जाता है. यू कैन कीप इट हियर. नहीं, फिर आवाज का होता है. आई रियलाइज्ड काफ़ी बारी मतलब हर शो इवेंट से तो हम सबसे ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इनकाउंटर पक्का होता ही है. हाँ. और वन थिंग विच आई रिमेंबर एंड वी वेरी सेल्डम स्पोकन अबाउट इट, विच इज़ कि हम पुणे में शो कर रहे थे और पुणे से उस शो से सीधा हमें एयरपोर्ट जाना था. Yeah. और इंसिडेंटली पुणे एयरपोर्ट इज़ द ओनली एयरपोर्ट जहाँ पे बाइक्स और ऑटो और ये सब घुस सकते हैं. अदरवाइज मोस्टली एयरपोर्ट्स में सिर्फ 4 व्हीलर्स घुस सकते हैं. तो हम लोग वेन्यू से निकले, 10 बाइकें गाड़ी के इधर, 10 बाइकें गाड़ी के इधर, 2-4 गाड़ियाँ पीछे, और सब चिल्ला रहे हैं बी 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 बी. और अंडरपास से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ आवाज़ें गूंज रही हैं, सब हमारी तरफ देख रहे हैं. हमने सोचा एयरपोर्ट में घुसेंगे कुछ होगा नहीं, ये लोग मतलब बच जाएंगे हम लोग. बट एवरीबडी केम अलॉन्ग विद अस टिल द गेट. और सीआरपीएफ वाले गार्ड्स आए और उन्होंने हमसे, ऑफिसर्स आए, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि भाई बताओ क्या हो रहा है ये. हमने कहा सर प्लीज़ हमें बचा लो, हमें बाथरूम में छुपा दो. बहुत सामान था. तो भुवन को तो ऐसे आई हैड रिक्वेस्टेड कि उसको एयरपोर्ट के अंदर ले जाएं. हाँ. पिक्चर्स 2-4 पिक्चर्स कब की बात है? 17. ओके. और फिर बस उस गाड़ी में 8 बैग्स थे और एक अकेला मैं. तो वो बैग्स लेके जाना है अंदर और फ्लाइट भी कैच करनी है. तो बट हाँ ऐसे इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं काफी. कोई फैन फेस्ट का ही कोई इंसिडेंट हुआ हो कभी? फैन फेस्ट का इंसिडेंट, फैन फेस्ट बहुत ही गार्डेड होता है यार. मतलब फैन फेस्ट का एक इंसिडेंट है जो कि आशीष ऑल्सो रिमेंबर्स. आशीष केम फॉर द क्रिएटर कैंप एंड भुवन एंड आशीष यूज्ड टू टॉक. आशीष वाज एट 300,000 सब्सक्राइबर्स. तो मैं जाके नीचे से लेकर आया उसे सेंट रीजस से. मैं कहा आज लंच करते हैं साथ में. एंड वी हैड लंच एंड द नेक्स्ट ईयर ही वाज परफॉर्मिंग नेक्स्ट टू अस. ओह अच्छा, दैट टाइम ही वाज नॉट परफॉर्मिंग. ओह ओके, दैट्स सो क्यूट. दैट वाज मतलब मुझे वो बहुत ही जीनियस स्टोरी लगती है क्योंकि आशीष केम इन द ऑडियंस विद 300,000 सब्सक्राइबर्स और नेक्स्ट ईयर कुछ 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उसके और किल कर दिया था उसने स्टेज पे. And he has also surpassed 10 million mark also. 20 million. He is so yeah, he's at that. probably 23-24 million subscribers. Oh damn. Crazy. Wow, that's great. Wow, fun आया ये conversation में. आप कुछ कहना चाहोगे
और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस ये कहेंगे? चाहता हूँ कि जो भी ये देख रहे हैं वो ये देखें और ये समझें कि हमारे पास बहुत समय है कंटेंट देखने के लिए। तो जितने भी क्रिएटर्स का कंटेंट आप देख सकते हो, जैसे आप सुकृति का देख रहे हो, आप वैसे ही सबका कंटेंट देखो, सबको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सबको प्रमोट करो, सुकृति को सबसे ज़्यादा करो। और अगर नहीं किया है बीबी क्योंकि की हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अगर आपने बाय चांस बीबी की वाइन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी कर लो। और हमारा सामान आ रहा है ढिंडोरा जल्दी। यार बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, आई एम सो क्यूरियस यार, मेरे को भी मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ यार, मैं भी 2 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। हाँ आई एम जस्ट वेटिंग कि फटाफट आ जाए। मैं चेक कर रही हूँ, हमने सब कुछ बात कर ली ना, मैंने सब लिख के रखा था। अच्छा हाँ, मैंने एक और सवाल था, आपने देखे तो नहीं क्वेश्चंस? नहीं ठीक है। नहीं क्योंकि मैं ऐसे ही लिखती हूँ तो वो थोड़े डिफिकल्ट होते समझने वैसे भी। हाँ आपको, आप देखो आप 27 का आपने मेरे को भी बताया, अब कैसा लगता है बड़े होकर? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पूरे पॉडकास्ट का बेस्ट सवाल है ये। और बहुत ही वाहियात फीलिंग है बड़ा होना, जब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैनेज कर ही लोगे, बट द फैक्ट दैट यू हैव टर्न 27 एंड you have to lead your life on your own is a little difficult. How is that feeling? मतलब ऐसे रिस्पॉन्सिबल सा लगता है क्या? यार हाँ रिस्पॉन्सिबल से तो लगता ही है, बट मेरे साथ ये बहुत पहले हो गया था। मतलब when you're managing creators or when you're managing artists, you already have to be responsible. मतलब you have to be extra responsible about everything. But अभी खुद के लिए भी करना और थोड़ा सा weird है बड़ा होना, क्योंकि nobody imagines कि क्या होगा। मोटे हो जाते हो आप। टेल मी अबाउट दिस ना, कि अगर लाइक लेट्स से फास्ट फॉरवर्ड, मैं 21 हूँ, तो मतलब 6 साल में मेरे को क्या क्या देखने को मिल सकता है? गिव मी थोड़ा सा। कुछ नहीं, मम्मी पापा बोलेंगे बेटा सेविंग्स कर लो, EMI देनी शुरू करनी पड़ेंगी। किस चीज की? अगर कोई गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, घर वालों के लिए कुछ खरीदा, अपने लिए कुछ खरीदा, फिर ये जो अभी हम कर रहे हैं 20-21 साल की उम्र, मतलब द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंड विद मी वाज कि मैं काम कॉलेज के साथ, जैसे आप कर रहे हो, हाँ. तो मैं कॉलेज के साथ करता था। और तो कॉलेज तक तो वो बड़ा आसान लगता है कि आप जो भी कमा रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, 1 दिन किया, 30 दिन किया, इट डजंट मैटर। बट जैसे ही कॉलेज खत्म होता है, आपको ये चीज़ें रेगुलरली एज अ बिजनेस, एज एन ऑफिस, एज अ रेगुलर जॉब, 9 to 5 जॉब करनी होती है, तब ट्रांजिशन आता है। तो अब आप अगले 6 साल में बहुत चीज़ें देखोगे। एक अर्ली एडोलेसेंट लाइफ क्राइसिस टाइप की सिचुएशन में देखोगे। माँ बाप बोलेंगे शादी कर ले, हाँ. माँ बोलेंगे कि कोई जॉब कर ले। मेरी मम्मी अभी तक बोलती है कि तूने इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं करी। और भी मतलब काफ़ी चीज़ें होंगी, आई एम श्योर, बट हाँ, मतलब ये वो है मैक्सिमम जो ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। सो गेट रेडी फॉर दैट। मम्मी पापा मेरे को भी शादी नहीं करनी अभी तो कभी तो बहुत टाइम है। नहीं, अभी तो दूर तक की शादी वादी की बात करना। और इसने बोला था ना कि ब्रांड से प्यार करो, तो हम लौंडे से नहीं, हम ब्रांड से प्यार करेंगे। ब्रांड से प्यार करो और ब्रांड्स को मेक श्योर करो कि प्यार करेंगे, अपने से प्यार। टू साइडेड हो नहीं, never. Yes guys, so I think that's a good note to end this. Thank you so much for coming to this podcast and अगर मेरे को कभी मन हुआ आपको फिर से ले आऊँ क्या? हाँ बिल्कुल, 100%. Always मैंने available. बोल दिया podcast में. And I'll see you guys super soon with another episode. If you're listening to this on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, make sure you subscribe there also. And if you want a video of this, YouTube पे available है. And we'll be coming up with another episode. I mean, I'll be coming up with another episode next Friday. Thank you so much for watching and listening. Bye.